हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसी रही हमारी शादी और कैसी आई दुल्हन, चलो आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं रातू जुगा वाले दिन से। हमारे यहाँ जिस दिन मेहंदी का फंक्शन होता है उसे साथ ही रातू जुगा भी बोलते हैं। तो पहले देवर जी के मेहंदी लगी। आज तो सब लोग मेहंदी लगाने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आया और गुड़िया ने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई। चाची ताई और रातू जुगा करने लग रही थी तो थोड़ी देर वहाँ बैठे और दीदी और के साथ बातचीत की। साथ ही साथ पैरों पर भी मेहंदी लगाई। फिर घर आकर थोड़ी देर तो सो गए। फिर सुबह उठकर पहले तो सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। फिर मम्मी ने बोला कि अभी भात आने वाला है तो सब तैयार हो जाओ। मम्मी ने मेरी और दीदी की बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार की। मम्मी दोनों मतलब मेरी और दीदी की दोनों की सेम ही ड्रेस लेकर आई है। तो पहले मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई थी। नीचे जाकर देखा तो मम्मी भी तैयार थी और दीदी भी। फिर हमने एक दो फोटो क्लिक करवाई और साथ ही वीडियो बनवाई। मैंने तो नेट वाला दुपट्टा लिया, दीदी ने राजस्थानी चुन्नी होती है वो ली। और जब भी वीडियो बना रहे थे सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। कैसे बोला मम्मी मैं ठीक से तैयार हो गया ना, तो मैंने कहा हाँ अच्छे से तैयार हो गया है। और मैं जब भी वीडियो बनाने लगूँ बच्चे मेरे को जोर जोर से हंसा दे, एक भी वीडियो अच्छे से नहीं बनने दी। फिर पहुँचे चाचा जी के घर, वहाँ सब भात लेने के लिए तैयार हो चुके थे। चाची जी ने भी अपनी जो भात में साड़ी आती है वो डाली और हम सब बहुएं आज इकट्ठी हो रखी थी। सबने बहुत सारी फ़ोटो वीडियो बनाई। अभी भात की तैयारी हो गई थी। सब लेडीज वेट कर रही थी मगर भाती नहीं आ रहे थे क्योंकि डीजे के साथ भाती जो हैं वो घर तक आए थे। और आपको पता ही है जब भी डीजे हो तो नाचने गाने में ही लगे रहते हैं। घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद भाती पाटड़े तक पहुँचे तो चाची ने वेलकम की तैयारी की। हमारे यहाँ इसे भात लेना कहते हैं। तो चाची जी ने अपने सिर पर जो लड्डुओं वाली प्रेत रखी थी वो मामा जी ने तरवाई और फिर माला भी डालनी होती है। एक तो भात की चुनरी होती है और एक दूसरी चुनरी होती है जो बाहर गेट होता है उस पर रखनी होती है। मामी जी ने जो पैसे लगी हुई भात की चुनरी थी वो चाची जी को उठाई। वीडियो पर थोड़ा थोड़ा फ्लैश लग रहा है क्योंकि उस साइड जो वीडियोग्राफर थे वो खड़े थे, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई। फिर मामा जी और अंदर आए और मांडा बांधने की तैयारी की। इसे हमारे यहाँ तो मांडा बांधना ही बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़े और फिर भात लेने की भी तैयारी हुई। सबको अच्छे से बिठाया गया क्योंकि अब थी वीडियो बनने वाली। जब तक ये भात लेते हम आ गए घर कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि अब खाने का प्रोग्राम था। थोड़ी देर आराम करके और कपड़े वगैरह चेंज करके हम दोबारा से फिर निकल लिए चाचा जी के घर के लिए। वहाँ पहुँचे तो जेठ जी की लड़कियाँ मिली जो मेरे मिनी व्लॉग हर रोज़ देखती है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी व्लॉग में ले लो, हम भी आएंगे व्लॉग में। फिर मम्मी ने चाची जी और दीदी और से आई हुई लेडीज से बातचीत की। तभी खाना खाने का भी टाइम हो गया था। फिर चाची को बुलाया कि चलो खाना खाने चलते हैं। चाची बोली तुम जाओ हम बाद में आएंगे। फिर जाते ही देखा तो सब लोग खाना खा ही रहे थे। शुरुआत मीठे से की, पहले खाई गुलाब जामुन रसगुल्ले। शादी ब्याह में तो मीठा बहुत ही कम खाया जाता है, सब लोग नमकीन ही ज़्यादा खाते हैं। फिर पहुँचे टिक्की खाने के लिए, दही बल्ले चाउमीन ये सब ज़्यादा ही चलता है। खाना तो एक नंबर बना हुआ था क्योंकि केशव के ताऊ जी ही हलवाई थे वहाँ पर। और इतना स्वादिष्ट खाना बना हुआ था बहुत ज़्यादा। और शाम का टाइम था ना तो भीड़ भी बहुत हो गई थी तो सब लोग खाना खाने में बिजी थे। पहले तो कुछ मीठा खाया, फिर दही बल्ले चाउमीन खाए, फिर रायता और चावल। 3 प्रकार की सब्जी बनी हुई थी जैसे कढ़ी, मटर पनीर और एक मिक्स सब्जी थी। कौन कौन शादी ब्याह में जाता है जब मीठे से ज़्यादा नमकीन खाता है, वह कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी शादी में आने से रह गया वो वीडियो देखकर ही काम चलाना और आप बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर हम सब दीदी और मम्मी और सब बैठकर आराम से खाना खाने लगे कि खड़े खड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता खाना खाने में। आराम से बैठ गए बिल्कुल मम्मी के पास और आराम से बैठकर खाना खाया और साथ ही साथ बहुत सारी बातचीत की और हंसी मजाक भी चल ही रहा था। गोलगप्पे वाले के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो केशव से बोलकर वहीं पर गोलगप्पे मंगवाए। और बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि सारा सामान एक जगह ही हमें ला कर दे दिया कि मम्मी आप यहाँ बैठ जाओ आराम से, हम आपको सारी चीज़ें ला देंगे। खाना खाकर वहाँ थोड़ी देर डांस मस्ती हुई तो हम आ गए घर और सुबह उठकर केशव के लिए खाना बनाया क्योंकि आज इसकी छुट्टी नहीं थी, इसे स्कूल जाना था। मैंने कहा बेटा एक बार तो आप स्कूल चले जाओ, फिर जब रात जाएगी तब आपको बुला लेंगे। तो ये तो स्कूल चला गया। घर के काम निपटा कर फिर मैं भी नहा धोकर तैयार हुई क्योंकि अब तेल उतरने वाला फंक्शन था।
मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोला जाता है, जिस दिन पहले दिन बाना बैठता है उस दिन तो तेल चढ़ाया जाता है, और आज दिन बारात जानी होती है उस दिन तेल उतारा जाता है, साथ ही साथ झोल डाला जाता है। तो इस तरह दूल्हे की मम्मी ने शुरुआत की, फिर मेरा भी नंबर आया। 7 लेडीज़ों ने ऐसे तेल उतारा और उसके बाद झोल डालने वाली रस्म शुरू हुई। डॉक्टर साहब केशव को लेने के लिए स्कूल गए हुए थे, तो मैंने मम्मी दीदी के साथ मिलकर ही झोल डाला। फिर किसी से पूछा कि डॉक्टर साहब आ गए हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि आ गए हैं। फिर हम दोनों ने साथ मिलकर झोल डाला और फ़ोटो बनवाई। अब थी मटना लगाने की बारी, तो बुआ जी के लड़के की जो वाइफ है उसने और मैंने मिलकर मटना लगाया, साथ ही साथ वीडियोग्राफी चल रही थी। होंगे बारात के लिए दूल्हा तैयार, तो मैं आ गई घर। घर आकर देखा तो चाचा जी के लड़के के जो 2 बहुएं हैं वो हमारे घर आई हुई थी और तैयार होने लग रही थी। फिर मैं भी कपड़े चेंज कर कर आई, क्योंकि अब बारात चढ़ने वाली है। तो घर आकर थोड़ा चाय पानी पीकर गए। फिर हम तीनों ने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, क्योंकि टाइम तो बहुत रहता था ना बारात चढ़ने में, तो हमने सोचा कुछ वीडियो ही बनवा लें। तो देखो कितनी प्यारी वीडियो बनी। फिर हम भी मम्मी को बोलकर चले गए वहाँ बारात चढ़ाने के लिए। वहाँ जाकर देखा तो सब लेडीजें आई हुई थी और दूल्हा भी तैयार हो चुका था। साथ ही माला डलने वाली थी और साथ ही अब बारात चढ़ने वाली थी, तो सारी लेडीजें अच्छे से तैयार हो रखी थी। दुल्हन की बहन को देखा तो वो भी तैयार हो गई थी, जो इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। दूल्हे के जीजा और दूल्हे को तैयार कर रहे थे, इसलिए हमने थोड़ी देर वेट किया। और अब थी काजल डालने की बारी। काजल तो पहले ही डाल दी थी, मगर वीडियो या फ़ोटो करवाते वक्त दूसरा हाथ लगाना था, तो फ़ोटो करवाई। फिर हमने थोड़ी देर और वेट किया, क्योंकि अब माला डल रही थी ना, तो हमने सोचा डीजे के पास चलते हैं। वहाँ डीजे बज रहा था, तो वहाँ दीदी के साथ और गुड़िया के साथ मिलकर थोड़ी देर डांस मस्ती की। घर आकर देखा तो सारी मालाएं डल चुकी है, अब चलने की तैयारी है। तभी दूल्हे की गाड़ी भी आ गई थी। दूल्हे की माँ ने दूल्हे की तिलक किया और उसके बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि अब बारात लेकर ये जाने वाले हैं। दूल्हे ने अपनी मम्मी को माला डाली। किस किस के यहाँ ऐसे रिवाज है आप ज़रूर बता देना। जाएंगे सब मंदिर में धोक लगवाने के लिए और फिर वहीं से बारात जाएगी। तो डीजे आगे आगे था, सभी लेडीज पीछे थी, डांस मस्ती करती हुई चल रही थी। साथ ही साथ दूल्हे की गाड़ी थी। और हमारे यहाँ तो मंदिर भी बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पीछे ही रह गए। थोड़ी देर बाद मंदिर पहुँचे तो वहाँ बुआ जी ने दूल्हे को धोक लगवाई और वहाँ भी बहुत सारी फ़ोटो और वीडियो बनी। ये देखो हमारे गांव का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसे गोरखनाथ का धूना बोलते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा। फिर हमने दूल्हे की बहन को कहा कि हमें प्यास लगी हुई है, क्या करें। तो इसने कहा अब तो घर जाकर ही पानी पीना। इस तरह से हमने डीजे पर नाचते गाते हुए बारात चढ़ा दी और फिर हम निकल लिए घर के लिए। हमारा तो घर भी बहुत दूर था, इसलिए आराम आराम से चले और वहाँ पर लेडीजें फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब बना रही थी। जब तक बारात चढ़ी थी बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो वीडियो भी बहुत मुश्किल से बन रही थी, दिख ही नहीं रहा था फ़ोन में कैसी वीडियो बन रही है। देखो मैं कैसे हाथ रख के वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। घर आकर सब नाचते गाते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो दूल्हे की माँ नाचती है, दूल्हे की माँ ऐसे नाचती है गीत गाकर कि आज मेरे बेटे की फेरों वाली रात, और मैं ऐसे नाच रही थी आज मेरे देवर की फेरों वाली रात। ऐसे चाची जी साथ ही मान सम्मान कर रही थी। फिर सभी लेडीज़ों ने एक एक करके अच्छे से डांस किया। मैं तो कपड़े चेंज करने चली गई और यहाँ पर चल रहा था अब खोड़िया नृत्य, जो हरियाणा के पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खोड़िया नृत्य कब किया जाता है। शादी जब होती है, जब दूल्हा बारात लेकर चले जाते हैं, तो जो पीछे लेडीजें रहती हैं वो खोड़िया नृत्य करती हैं। इसमें बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, बहुत सारे नाटक किए जाते हैं। साथ ही साथ जो घर के दरवाजे होते हैं या चाचा ताऊ के घर जो होते हैं, उनके दरवाजों पर बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाए जाते हैं। ये देखो बुआ जी की लड़की थी ये, जो फूल बना रही थी बहुत सुंदर सुंदर। कोडिया नृत्य में यहाँ पर एक दूल्हा बनता है नकली का और एक दुल्हन बनती है, उनकी शादी करवाई जाती है। इसे ही खोड़िया नृत्य बोलते हैं। ये देखो दूल्हा बनकर तैयार हुआ, साथ में उसकी दुल्हन हुई। सब नकली पकली होता है इसमें। सारी लेडीजें जो होती हैं वो मिलकर ये करती हैं। पहले लेडीजें ही दूल्हा बनती हैं और फिर वो बारात लेकर आती हैं गेट के पास। जो सेम प्रोसेस वहाँ दूल्हा जाता है ना, उनकी सास करती है, वहाँ माला डलती है, जयमाला जिसे बोलते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पर घर पर लेडीजें करती है। यहाँ बोलियाँ पाकर अच्छे से डांस किया जाता है। फिर दुल्हन को बुलाया जाता है और दुल्हन की जो मम्मी होती है वो
दूल्हे के कानों पर दही लगाती है, उसका आरता करती है, तिलक करती है। फिर इस तरह चुन्नियों की माला बनाकर मालाएं डाली जाती है। खूब हंसी मजाक किया जाता है। फिर दूल्हा और दुल्हन को एक जगह दिया जाता है और नकली के फेरे करवाए जाते हैं। एक लेडीज पंडित बनती है, वो उनको मंत्र वगैरह पढ़ाती है और फिर उनके फेरे करवाती है। और ये सब मस्ती भरे पल होते हैं लेडीज़ों के लिए। आपके यहाँ भी ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है क्या? आप ज़रूर बता देना। अब देखो ये दोनों को इकट्ठा खड़ा किया जाएगा और फिर उनके फेरे लिए जाएंगे। दूल्हा दुल्हन को कुछ मीठा खिलाएगा और फिर मौज मस्ती के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अब दूल्हे दुल्हन को अंदर ले जाया जाता है और अंदर ले जाकर इनकी आरती की जाती है। ये सब देखकर हम आ गए थे घर, कि बारात तो वापस बहुत लेट आने वाली थी, इसलिए ये हम घर आ गए। पहले तो घर के काम निपटाए, फिर दोबारा से तैयार हुए मम्मी दीदी गुड़िया, क्योंकि केशव हर्ष और डॉक्टर साहब तो बारात में गए हुए थे, तो हम सब दोबारा से तैयार हुए फिर चाचा जी के घर जाने के लिए, क्योंकि अब दुल्हन के आने का टाइम हो गया था। चाची जी ने एक काम बताया कि जो कांसी का लोटा है उसमें चावल डाल लो, ताकि जब दुल्हन गेट पर आए तो उसके वेलकम में ये चावल रखे जाएं। जैसा चाची जी ने बताया था वैसे ही मैंने किया। कांसी का लोटा लिया और उसमें चावल ऐड किए। बुआ जी की लड़की आई थी, तो उन्होंने कहा मामी जी मेरी साड़ी सेट कर दो। मैंने उसकी साड़ी सेट की और ये देखो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी दुल्हन भी आ गई थी। बहुत ही अच्छे से जोरदार स्वागत हुआ। भी लेडीजें गीत गाते हुए गेट तक आई और चाची जी ने दुल्हन को उतारा गाड़ी से। और देवरानी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर चाची जी ने आरता किया, तिलक लगाया। जब जब भी किसी के घर बाना होता था तो ये लोटा पानी का जो होता है इसे रोक दिया जाता था पीने के लिए। आज चाची जी बोल रही थी मैं तो पूरा एक लोटा पानी का पीऊँगी, तो दोनों ने हाथ लगाया, देवर ने और देवरानी ने, तो चाची जी को पानी पिलाया। और अब थी आरती की बारी। इस तरह आरता करते हुए दुल्हन को अंदर लेके आया गया। हमारी देवरानी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अंदर जाकर देखा तो दुल्हन के स्वागत के लिए देवर जी की बहन ने, मतलब हमारी ननंद ने, बहुत ही सुंदर रंगोली बना रखी थी और बाहर रुकाई भी ले रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक यहीं रोक के रखा और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद दीदी को मिले 11,000 रुपये बाहर रुकाई में। उसके बाद दुल्हन को अंदर आने दिया और वेलकम में पहले तो मैंने जो चावलों का लोटा रेडी कर रखा था वो रखा। कई जगह हमने देखा है कि जब भी ऐसे लोटा रखते हैं तो दुल्हन जो है पाँव से इसको आगे की तरफ गिराती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे बोला जाता है कि आते ही अगर किसी चीज़ को पाँव लगा दिया या अनाज को पाँव लगा दिया तो अशुभ होता है। तो चाची जी ने ऐसे बोला कि इसको उठा के मेरी झोली में डाल दो, जो शुभ माना जाता है। तो देवरानी ने ऐसे ही किया। अब दीदी ने छपवाने थे देवरानी के पैर सफ़ेद कपड़े पर, तो ऐसे इस तरह से हमने देवरानी का वेलकम किया। दोनों पाँव को रंगोली का जो गोल बना कर रखा हुआ था उसमें दोनों पाँव रखे और जो सफ़ेद कपड़ा आगे रखा हुआ था उस पर अपने पाँव रख दिए। और ये रस्में बहुत सुंदर होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, कितना सुंदर दृश्य होता है। अब आगे एक और रिवाज हमारे यहाँ होता है कि 7 थालियाँ, मतलब 6 तो थालियाँ और एक जो बेला जिसे बोलते हैं वो रखा जाता है। इसमें दुल्हन का जो भाई साथ आया होता है वो पैसे डालता है और जो दूल्हा होता है वो इसे जो अपनी कटार होती है उसके साथ एक को उस साइड करता है राइट साइड, एक को लेफ्ट साइड, और पीछे से दुल्हन आराम आराम से इसको उठाते हुए आती है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है अगर इनको उठाने में थोड़ी बहुत भी आवाज़ आई तो सास बहू की लड़ाई होती है, मगर पता नहीं ऐसा क्या होता है। ये रिवाज बहुत सालों से चले आ रही है। ऐसा ही हमने किया। फिर थोड़ी देर दुल्हन ने काम किया और चाय पानी दिया, फिर धोख वगैरह लगवा कर अब थी मुँह दिखाई देने की बारी। तो शुरुआत हमने की, देवर देवरानी को बीच में बिठाया और साथ में मुँह दिखाई देकर हमने फ़ोटो क्लिक करवाई। खुलवाना था कंगना, तो उसके लिए प्रांत में थोड़ा सा दूध और पानी लिया गया, साथ ही दूब ली गई, उसमें एक चांदी की अंगूठी डाली गई जिससे ऊपर उठाकर अच्छे से दूध में डाल दिया गया। अब इनमें ढूंढनी थी अंगूठी जो चांदी की होती है। ऐसा बोला जाता है कि जिसके भी हाथ अंगूठी लगेगी उसी का घर में राज चलेगा। तो इस तरह देवर जी के हाथ अंगूठी लगी और देवर जी जीत गए और सभी ने जोरदार क्लैपिंग की। अब थी मुट्ठी खुलवाने की बारी। दुल्हन तो दोनों हाथों से मुट्ठी खोल सकती है, मगर दूल्हे को एक हाथ से ही मुट्ठी खोलनी होती है। जब
कई देर तक ऐसा चलता रहा तो पूछकर दूल्हे ने भी दोनों हाथ लगाए और ऐसे मुट्ठी खोलकर जो अंगूठी मुट्ठी में थी वो पहनाई और जो दूब होती है वो दुल्हन के सिर पर रखी। हमें जो ये रिवाज होते हैं इनके मतलब के बारे में नहीं पता, अगर आपको किसी को पता तो ज़रूर बता देना। अब थे देवर जी के गोड्डे में बैठने वाली रस्म। ये थे दूल्हे के भाई जो देवरानी के गोद में बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद इन्हें मिले 1100 रुपये और फिर दूल्हे की बहन ने दोनों की नज़र उतारी। इस तरह का रहा हमारा शादी का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं, बाय।